सहयोगी संतोष शर्मा जुड़ गए हैं, उनके साथ राजू पाल की पत्नी और साथ ही समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल इस वक्त मौजूद है। संतोष, इनसे बातचीत करिए। बिल्कुल, उमेश पाल अपहरण कांड में फैसला आना बाकी है, सजा का ऐलान होना बाकी है, लेकिन अतीक अहमद, हनीफ और तमाम जो 3 लोग हैं वो दोषी करार दिए गए। हमारे साथ बात करने के लिए राजू पाल की पत्नी पूजा पाल हैं। ये बताइए कि अशरफ को बरी कर दिया गया है, अभी कोर्ट को सजा का ऐलान करना है, अतीक, शौकत, हनीफ समेत 3 लोगों को दोषी बनाया गया है, क्या कहेंगी? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगी कि जो जजमेंट आया है, जो कोर्ट ने दिया है अतीक और दिनेश और उनके वकील का, तो सही है, न्याय हित में है और ऐसे अपराधियों को सजा मिलनी चाहिए और बहुत पहले भी सजा हो जानी चाहिए। मगर दूसरी तरफ ये भी सुनने को मिला कि अशरफ इसमें छूट रहे हैं, तो मुझे लगता है कि अशरफ और अतीक में कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है और कहीं बराबर के खुखार हैं। जी, दोनों बराबर के खुखार है और अशरफ तो और डेंजर है, अशरफ तो और डेंजर है क्योंकि इनकी करनी और कथनी को कोई सभी जानते हैं, कोई ये नहीं कि वो बहुत दूध के धुले हैं। तो आज जो इलाहाबाद एक टकटकी लगा करके न्यायपालिका की तरफ निहार रहा था, तो मुझे लगता है हमारी जो एक सोच थी अपने में, एक बहुत बड़ा फैसला आना था। जो और लोग जो बता रहे हैं कि दोष मुक्त पाए जा रहे हैं, तो इनको भी सजा होनी चाहिए थी, तब जाकर के पूरे इलाहाबाद में जिनके साथ अन्याय हुआ है उनको आज इंसाफ मिलता। लेकिन उमेश पाल अपहरण कांड में अतीक अहमद, दिनेश पासी और खान शौकत हनीफ, ये लोग दोषी करार दिए गए हैं, अभी सजा का ऐलान होना बाकी है। आपके पति राजू पाल के हत्याकांड में भी अशरफ, अतीक, इन सभी के ऊपर आरोप है। आप इस जो अब सजा का ऐलान होना बाकी है, क्या उम्मीद कर रही हैं, क्या उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं कि क्या सजा होनी चाहिए? देखिए, जो धारा लगी हुई है उमेश पाल के अपहरण में, तो उसमें तो सारी धाराएं हैं और उसमें उम्र कैद भी होनी चाहिए, फांसी भी होनी चाहिए, तो कुछ बचा नहीं है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जो आज न्याय मिलना चाहिए वो इलाहाबाद की जो जनता थी, जो प्रताड़ित थी, सबको देखते हुए आज फैसला होना था और न्याय मिलना था। अशरफ लेकिन बरी हो गया है, अभी भी लगता है कि अशरफ के बरी होने से कहीं ना कहीं कुछ बाकी रह गया है, कुछ अशरफ भले ही कानूनी टेक्निकलिटी में बरी हो गया हो। देखिए, अशरफ का बचना न्यायहित के लिए सही नहीं है, अशरफ का बचना न्यायहित के लिए सही नहीं है। और इतना बड़ा प्रकरण राजू पाल जी का हुआ, इतना बड़ा प्रकरण अभी आप देख रहे हुआ, और उसके बाद जब हम लोग इतना लड़ रहे हैं और ऐसे लोग ऐसे केस में छूट जाएंगे, तो फिर कहीं ना कहीं एक बार जो लड़ नहीं पा रहे हैं उनकी हौसला फिर टूटेगा। राजू पाल हत्याकांड में क्या स्थिति है, क्योंकि आपकी लड़ाई भी 2005 से चल रही है। 25 जनवरी 2005 की वो तारीख जब आप नवविवाहिता होकर के आई थी और आपके पति की गोलियों से भून करके हत्या कर दी गई थी, अभी तक उसमें फैसला आना बाकी है? जी, उसमें सीबीआई में हम लोगों का बयान ज़ीरा हो चुका है और उसमें भी मुझे लगता है कि बहुत जल्दी उसमें भी आरोप तय होने वाले हैं और जजमेंट आने वाले हैं। मुझे लगता है 1 साल में लमसम हो जाएगा। अब आखिरी पड़ाव में हमारे लोग का भी मुकदमा है। आपके मुकदमे में तो अतीक के साथ अशरफ आरोपी है ही, तो क्या उम्मीद है कि भले ही उमेश पाल अपहरण कांड में अशरफ बरी हो गया हो, आपके केस में राजू पाल हत्याकांड में अशरफ को सजा मिलने की उम्मीद है आपको? बिल्कुल, क्योंकि मेरे मुकदमे को मैं जितना जानती हूँ और जितना मैंने देखा है, उसमें तो अशरफ नहीं बचेंगे। हाँ। राजू पाल हत्याकांड में आप क्या उम्मीद करती हैं, आपको क्या लगता है कि कब न्याय होगा? क्योंकि उमेश पाल अपहरण कांड में हुआ, उसका आज फैसला आ गया, अभी हत्याकांड 1 महीने पहले हुआ। राजू पाल हत्याकांड को 2005 से 2023 यानी पूरे के पूरे कहा जाए कि 17-18 साल हो चुके हैं। देखिए, इस मुकदमे के लिए मैं ये कह सकती हूँ कि मुकदमा को देखिए, क्योंकि जो लोग पावर में होते हैं और जो इस तरह के लोग हैं वो मुकदमा से कितना छेड़खानी करते हैं वो आप अच्छी तरह से समझ रहे होंगे। और कोर्ट की जो कागजें होती हैं, जो बाहर हैं, फिर गवाहों के साथ जो जितना दिक्कत कर सकते हैं, हम लोग के साथ जो दिक्कत कर सकते हैं, वो सारी चीजें लगातार चलती रहती हैं। इस वजह से कहीं ना कहीं जो न्याय पाने में इतना वक्त लग जाता है, मगर फिर भी हम लोग निराश नहीं हुए हैं, हिम्मत नहीं हारे हैं, उम्मीद नहीं छोड़े हैं और
इस मुकदमे को हम लोग अंतिम पड़ाव तक पहुंचा के रहेंगे और मेरे मुकदमे में जितने लोग हैं उनको फांसी की सजा होके रहेगी। अशरफ के बरी हो जाने से फिर एक सवाल बनता है कि कितना भी खतरा कम नहीं हुआ है। अशरफ तो बरी है। नहीं, देखिए मैं तो ये लगातार कह रही हूँ कि दोनों में से अलग किसी को समझा जाए तो अलग नहीं है, दोनों एक ही हैं और एक बचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मैंने बताया है कि न्याय हित में ये सही नहीं है, क्योंकि सजा नहीं मिलेगी ऐसे केसों में, तो फिर सजा किस केस में मिलेगा। और फिर जब ये बाहर रहेंगे या इनका सजा नहीं होगी तो इनके लोग नहीं वो होंगे, इनके लोग बने रहेंगे, मजबूत रहेंगे, इनकी बात मानेंगे, चाहे जहां रहें। आपको भी डर लग रहा होगा? नहीं, देखिए राजू पाल जी के मुकदमे की गवाह हूँ और पैरवी कर रही हूँ। गवाहों के साथ साथ मुझे भी खतरा है, क्योंकि मुकदमे का देखिए वादी होने का एक नाते मैं बताती हूँ, क्योंकि जब वादी सही सलामत जिंदा रहता है तो मुकदमा को आदमी आगे ले जाता है और वादी नहीं रह पाता है तो उसी दिन से मुकदमा खत्म हो जाता है। अशरफ ने कभी, जिस तरीके से अभी राजूपाल हत्याकांड में आप परसू कर रहे हैं, कभी इन लोगों की तरफ से आपको धमकाने की, आपके केस को किस तरीके से लिंगर ऑन करने की, यानी कि केस डिसाइड ना होने पाए, इसको किस तरीके से कोशिश ये लोग कर रहे हैं, किस तरीके के हथकंडे अपना रहे हैं? कोर्ट में भी इनका सिंडिकेट चलता है, काम करता है? नहीं, चलता तो है ही है, क्योंकि अभी थोड़ा सा अभी तो हेल्प मिलता है, मगर कंडीशन ये होता है, पहले भी होता रहा है कि जब चाहते हैं तारीख लगती है, जब चाहते हैं कुछ होता है, उसके बाद फिर गवाहों का ही अपहरण कर लेते हैं, गवाहों को मारते हैं, पीटते हैं, उनके परिवार को मारने की धमकी देते हैं। और मतलब आप समझ लीजिए जो एक शासकीय जो कार्यवाही है उसमें भी इनका जितना हो सकता है भरपूर। संतोष, बेहद अहम ये बातचीत राजू पाल की पत्नी से आप कर रहे थे। समर्थ मेरे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। समर्थ, देखिए जो 7 लोग बरी हुए हैं उसमें सबसे प्रमुख नाम अशरफ का है और राजू पाल की पत्नी भी यही मान रही है कि ये न्याय हित में नहीं है उसका बरी किया जाना। देखिए, राजू पाल की पत्नी का ये जो बयान है वो इसलिए है क्योंकि आपको अगर याद हो 2005 में ये हत्या क्यों की गई थी, क्योंकि राजू पाल बीएसपी के विधायक थे और वो विधायक किसको हराकर बने थे? वो विधायक बने थे अशरफ को हराकर। अशरफ यानी कि अतीक अहमद का भाई। तो ऐसे मामले में आमतौर पर जो कोई परिवारजन है, क्योंकि वो पत्नी है, तो उनको ऐसा लगता है कि जब लड़ाई सामने की थी या वर्चस्व की लड़ाई कहें, क्योंकि जो हारा था वो अशरफ था, और फिर मरवाया किसको गया? राजू पाल को मरवाया गया। तो ऐसे में जो परिवार था उसका शक हमेशा अतीक अहमद पर तो था ही, क्योंकि मास्टरमाइंड पूरी घटना का अतीक अहमद रहा, पर साथ साथ अशरफ का भी था, क्योंकि जो बीएसपी के विधायक राजू पाल थे उनकी हत्या से अगर सबसे ज्यादा किसी को फायदा हो रहा था तो वो अशरफ को हो रहा था, क्योंकि वो नंबर 2 कैंडिडेट था। अगर वोट्स की आप बात करेंगे, जितने वोट राजू पाल को मिले थे उसके बाद नंबर 2 पर वोट अशरफ को मिले थे। तो राजू पाल का जीतना, अशरफ का हारना, फिर आज अशरफ को जिस तरह से बरी करा गया है उसको लेकर जरूर सवाल परिवार उठाएगा, पर क्योंकि ये एक न्यायालय का ऑर्डर है, सबको सम्मान करना पड़ेगा। अतीक अहमद समेत दोषियों और भी 2-3 दोषियों को सजा मिली है इसमें। हालांकि क्या सजा है इसका अनाउंसमेंट अब मानकर चलिए कोर्ट आज ही कर सकता है। 2 बजे के बाद, लंच के बाद हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब कोर्ट इसको लेकर घोषणा कर सकता है। पर बड़ी बात यहाँ पर यह निकलकर सामने आ रही है कि अतीक अहमद को इसमें दोषी करार दिया गया है, पर सवाल परिवारजन जो उठा रहे हैं वो साफ है कि अशरफ को आखिर दोषी क्यों करार दिया गया, जबकि जो राजू पाल थे उनकी मौत से सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को हुआ एक नेता के तौर पर इसमें, ठीक है। और यही बात उनकी पत्नी भी कह रही है कि कम से कम राजू पाल हत्याकांड मामले में अशरफ दोषी पाया जाएगा और उसको सख्त से सख्त सजा होगी, इस बात की उनको पूरी उम्मीद।